बता दिए। अणुवित सवर्ण से च प्रत्यय। अप्रत्यय इति किमर्थम सनासन स्पीक्षु। जैसे असाम प्रतीके। अत्यल्पमिदम उच्यते अप्रत्यय इति। अप्रत्यय आदेश टित इति वक्तव्यम्। अप्रत्यय के साथ आदेश भी कहना चाहिए, टित मित भी कहना चाहिए। यहाँ भी श्रवण ग्रहण नहीं होता। जैसे इदम ईश होता है, इतर, तो यहाँ इदम स्थानीय है, इस आदेश है, श्रवण ग्रहण वो तो दीर्घ वगैरह होना चाहिए। टित में लविता लवितुम, कित में बभू का आगम होता है। श्रवण ग्रहण नहीं, अनुनासिक प्राप्त होता है वो का आगम। क्यों अनुनासिक क्यों प्राप्त होता है? वो का आगम से कित्वात् सवर्ण ग्रहणे वकार सवर्णानुनासिक वकारोपि गृहीत अनुनासिक रूपी स्यात् इत्यास है। एक नंबर टिप्पणी दी है 552 पेज पर। वो का आगम कित है, तो यदि इसका सवर्ण ग्रहण होने लगे तो वकार का सवर्णानुनासिक वकार भी ग्रहण किया जाएगा, ऐसा यहाँ अभिप्राय है। मित हे अनड्वन अम आगम आम पक्ष प्राप्त होती। हम का सवर्ण आम और प्रत्यय तो उदाहरण दे दिया। सनासन भिक्षु दीर्घ उकार भी प्राप्त होगा और इदम की जगह आदेश जो है ईश है। उधर है टिता परिहार। टित के लिए ये परिहार है। आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति न टिता सवर्णानाम ग्रहण यदयं ग्रहो लिट दीर्घत्वं शास्त्र। ये सवर्ण दीर्घ हो जाता तो ग्रहो लिट दीर्घ सूत्र में दीर्घ शासन की क्या आवश्यकता है? ये हित के द्वारा सवर्ण ग्रहण नहीं होता, जो कि ग्रहो लिट दीर्घ शासन कर रहे हैं।
प्रदीप ने कहा ग्रहे रेव दीर्घ, ग्रह से उत्तर ही दीर्घ होता है। नान्यभ्य धातुभ्य नियमाभावात्, ऐसा तो नियम नहीं है ना। कोई कहे ये पंक्ति प्रदीप क्यों लिख रहा है, ग्रहे रेव दीर्घ, ग्रहे यहाँ पांच एक है, नियमार्थम तत्स्यात्, कहते ग्रोलिड दीर्घ का नियम सूत्र भी तो हो सकता है। वृतो वा इत्यनेन विरोधात इति भाव, वृतो वा से विरोध होने के कारण नियमार्थ नहीं हो सकता। ग्रहे रेव दीर्घ, ग्रह धातु से परे ही दीर्घ होता है, और फिर वृतो वा विकल्प से दीर्घ होता है, तो विरोध हो जाएगा। तो उद्योत कहता है वस्तुतः यथा दिक् संख्य संज्ञा सूत्र है, और फिर तदितार्थ उत्तर समाहारे से बना है। तो दिक् संख्य नियम सूत्र है। दिक् संख्या का समास हो तो संज्ञा में ही हो, संज्ञा में ही हो, तो इसलिए फिर तदितार्थ उत्तर बनाना पड़ा कि तदितार्थ विषय में उत्तर पद पर रहते समाहार गम्यमान हो तो दिक् संख्या का समर्थ सुबंध के साथ समास हो जाता है। एवं ग्रहेरेव इति नियमात् अप्राप्त दीर्घ विद्यार्थम, ग्रहेरेव इस नियम से दीर्घ रुक गया था दूसरी जगह, इसलिए वृतोवा होगा। इसलिए ये व्याख्या प्रदीप की चिंत्य है। तो क्या सही व्याख्या होगी फिर तित का परिहार देते समय? बोले विधेय संकोच संन्यायत्वात् न तथा नियम, ग्रहे रेव दीर्घो नान्येभ्य, इस तरह से व्याख्या करने की बजाय विधेय संकोच के अन्यायी होने से वैसा नियम नहीं बनेगा। विधेय का संकोच हो जाता है ना। दीर्घ जो विधान है, ग्रहे रेव दीर्घ, दीर्घ हो तो ग्रह से ही हो। विधेय को संकुचित किया जा रहा है यहाँ पर, ऐसा नियम करने से विधेय संकुचित हो रहा है। नैदस्ति ज्ञापन, पूर्व पक्षी कह रहा है ये ज्ञापक आपने जो दिया ना, ये ज्ञापक नहीं, नियमार्थ में दस्या ग्रहे दीर्घाय, इस तरह का भी तो नियम हो सकता है। ग्रहे दीर्घाय भवति नारस्व इत्यर्थम स्यात्, यत्तरी असली उत्तर दे रहे हैं वृतो वा इति विभाषा शास्त्र। वृतो वा में विभाषा क्यों करेंगे यदि ऐसा नियम है? ग्रहे दीर्घाय, हुआ ग्रहण ज्ञापक कैसे बन रहा है? तो इसको दिखाया, ननु ववरित इति लिटि दीर्घो माभूत इत्येवम् अर्थमेतत् स्यात्। तो जब तक कोई प्रयोजन है ज्ञापक नहीं होता। ववरित लिट में दीर्घ न हो एवं अर्थमेतत् स्यात् इति कथं ज्ञातम् वृतो वा। एवं दरिद्रता इत्यत्रापि अलिटि इति अनुवर्तनात्, वृतो वा सूत्र में भी अलिटि के अनुवृत्ति कर रहे हैं, लिट भिन्न स्थल में दीर्घ निषेधात्। अन्यत्र उभयस्मिन् सिद्धे, अन्यत्र तो उभयस्मिन् सिद्धे वा ग्रहणं ज्ञातम्। ईटः ईटा ग्रहणाभावस्, ईट से ववर्थ निपातन किया है,
बभूतात सग्रीववर्त निगमे। तो वर्त संसीड भाव निपात में। भाषा में क्री श्री भ्री भ्री स्तु इट प्रतिषेध होना। व्री में ईट प्रतिषेध नहीं होता भाषा में। वो वर्थ निपातन किया ना। तो अलिटी तेवृतो वैत्यर्थ लिटी ह्रस्व एवं भाव। अर्थात मैंने अर्थापत्ति से अलिटी वृतोवा, अलिट में ही वृतोवा लगता है, तो लिट में ह्रस्व ही रहता है। लिटी दीर्घ, इस अर्थ के लिए कथम ज्ञापन, तो कह रहे हैं ववर्त वेद में निपातन किया है तो इड अभाव निपातना भाषाएं क्री श्री प्री इट प्रतिषेध नहीं होता। अलिटी एव वृतोवा अर्थात लिटी ह्रस्व लिटी एव वृतोवा। वृतोवा सूत्र अलिट में ही लगता है, ऐसा अर्थ होगा तो लिटी ह्रस्व। वाग्रहणम ज्ञापकम, वृतोवा में अलिटी की अनुक्ति होने से लिटी दीर्घ निषेधात अन्यत्र उभयस्मिन् सिद्धे वाग्रहणम ज्ञापकम ईट ईटा ग्रहणाभावस्य। सर्वेषां एष परिहारः। तो ये बात समझ में आई होगी, विभाषाम शास्त्री कैसे ज्ञापक बना रहे हैं। ये त्रिवृतो वैति विभाषाम शास्त्री। वृतो वा में अलिटी की निवृत्ति करेंगे। अलिटी दीर्घ निषेधात, लिट में तो दीर्घ होता नहीं है। अन्यत्र उभयस्मिन् सिद्धे, दोनों ही सिद्ध हो गए। दीर्घ है दीर्घ, वाग्रहण ज्ञापन। वैस्मिन सिद्धे मैंने दोनों ही सिद्ध हो गए। दोनों के सिद्ध होने पर ये जो मैंने कई बार बताया अर्थानुवाद करते समय, रामे गते, राम के जाने पर, वो वयस्मिन सिद्धे, दोनों के सिद्ध होने पर। हिंदी की तर्ज में अनुवाद करेंगे तो एक में के आ जाता है। उभयस्मिन सिद्धे, दोनों के सिद्ध होने पर, दोनों के माने दीर्घ दीर्घ, वा ग्रहण ज्ञापन ईट ईटा ग्रहण भावस्य। ईट के द्वारा दीर्घ ईट का ग्रहण नहीं होता। सर्वेषां ऐश्वर्य भाव्यमान श्रवणानंद इत्येवं न भविष्यति। जो भाग्यमान है श्रवण ग्रहण नहीं होता। इसका परिहार कर लिया तब तो औरों का भी, बाकी का भी कर सकते हैं।
अप्रत्योपि तरिण पठितव्ये इति मनसि निधाय वदति सर्वेषां ईश्वरिः। अप्रत्यय भी क्यों पढ़ा? ऐसा मन में रखकर अभी अप्रत्यय भी मत पढ़ो। इति मनसि निधाय वदति, जब आपने चित्त का परिहार कर लिया तो औरों का भी कर लीजिए, औरों का भी कर सकते हैं। भाव्य मालिक सर्वनाम करना। भाव्य मानेन सर्वनाम ग्रहण एवं च, ये परिभाषा है जो जाति ग्रहण प्राप्तम गुणा भेदकत्व प्राप्तम से। जाति ग्रहण से वर्ण ग्रहण जाति ग्रहणम, जाति ग्रहण से प्राप्त जो सवर्ण और गुणा भेदकत्व प्राप्तम च अनन साधारणेन प्राप्तम सवर्ण ग्रहणम वारयितुम आवश्यकी इति भाव। इसको, इस परिभाषा को समभावी माने सवर्णानम ग्रहणम तो मानना ही पड़ेगा। जाति ग्रहण से जाति व्याप्ति हो रही है, या गुणा भेदकत्व से प्राप्त जो गुण भेदक होते हैं, गुण भेदकत्व से प्राप्त जो सावर्ण है, सानुनासिक निरुनासिक आदि गुण भेदक होते हैं, इससे प्राप्त हुआ जाति ग्रहण प्राप्त गुणा भेदकत्व प्राप्तम से अनन साधारणेन प्राप्तम सवर्ण ग्रहण। अनन साधारणेन क्या होता है? अनन साधारणेन प्राप्तम सवर्ण ग्रहणम वारयितुम। जैसे दीर्घादि होते हैं वो अनन होते हैं, उससे प्राप्त जो सवर्ण ग्रहण है उसको रोकने के लिए ये होगा भाव्य माने सवर्णानाम। जो भाव्यमान होता है उससे सवर्ण ग्रहण नहीं होता, विधीयमान होता है ना। उपयोग की पंक्ति तो ये करे इयम चाहिए परिभाषा, इयम मानी ये परिभाषा जाति ग्रहण प्राप्तम गुणा भेदकत्व प्राप्तम से अनन साधारणेन प्राप्तम सवर्ण ग्रहणम। अनन साधारण से प्राप्त जो सवर्ण ग्रहण है उसको रोकने के लिए आवश्यक है। शुरू में ये जो प्रश्न उठाया ना, क्या प्रत्येति किमर्थम, इसकी संगति ये लगा रहे हैं पहली पंक्ति इस भाष्य की, अप्रत्येति किमर्थम। तो कह रहे हैं किम यस्य प्रत्यय संज्ञा विहिता, उसका प्रतिषेध है या प्रत्यय शब्द यौगिक है? प्रतीयते विधीयते इति यौगिक का प्रत्यय तस्यापि। आक्षेप नहीं है, विशेष विज्ञासा है। प्रत्यय ग्रहणम किम का अर्थ है प्रत्यय किम स्वरूप वाला है, किस स्वरूप वाला है। किमर्थम
अप्रत्यय किमर्थम, किमर्थम मानी अर्थ शब्द अभिधेयवाचक, किमर्थम किम अभिधेय, अप्रत्यय का विधेय क्या है, अप्रत्यय शब्द से क्या ले रहे हैं। हम्म। यहाँ पर मैंने एक पंक्ति लिखी। अनुवृत्ति निर्देश स्थल, प्रत्याहार का सहारा लिए बिना निर्देश को अनुवृत्ति निर्देश कहते हैं। हम्म। तो आगे कह रहे हैं प्रत्यय भूयान परिहार, प्रत्यय में तो बहुत सारे परिहार। भूयान का अर्थ वैसे बहुत सारे होते हैं पर है एक ही। अप्रत्यय ग्रहणम अपेक्ष, सूत्र में पढ़ा हुआ अप्रत्यय ग्रहण को लेकर के भूयानिति प्रतिज्ञाएं एक परिहारोपन्यासे न विरोधा, भूयानिति उक्तिर न अपूर्वा अनेक समाधान अभिप्राय। भूयान ये जो उक्ति है अपूर्व नहीं है, अनेक समाधान अभिप्राय वाली नहीं है, किंतु सूत्रोक्त अप्रत्यय ग्रहणम अपेक्षित भूयान, सूत्रोक्त अप्रत्यय ग्रहण की अपेक्षा से भूयान कह दिया। प्रत्यय भूयान परिहारा, सूत्र में जो कहा है ना अप्रत्यय, वो तो एक परिहार है ही, एक और परिहार समझ लो, इसलिए भूयान परिहारा। भूयान दो परिहार हो गए ना, एक तो सूत्र में परिहार कह दिया, प्रत्यय पढ़ दिया, और दूसरा परिहार ये दे रहे हैं अनभिधानात् प्रत्यय सवर्णान न ग्रहिष्यति, अनभिधान के कारण प्रत्यय सवर्ण ग्रहण नहीं करेगा। अनभिधानात् प्रत्यय सवर्णान न ग्रहिष्यति, यान ही प्रत्यय सवर्ण ग्रहणेन गृह्णीयात्, सवर्ण ग्रहण से जिनको ग्रहण कराएगा ना, न तय अर्थ से विधानम स्यात् अनभिधाना न भविष्य। जैसे दीर्घ है तो दीर्घ जो होगा, दीर्घ जो है भिक्षु दीर्घ बनाएंगे सनासन से भिक्षु, तो वो अर्थ का बोधक नहीं हो पाएगा। तो इस तरह भूयान परिहार हो गया। प्रत्येति अनुवर्त संज्ञा कृता येन अर्थम प्रतीयन्ति स प्रत्यय न च दीर्घ हृदय अर्थस्य विधानमस्ति, साधारण असाधारण वा प्रत्यय भूयान परिहार, साधारण परिहार या असाधारण परिहार। साधारण परिहार तो ये है
कि यान ही प्रत्यय सवर्ण ग्रहण गृणीया न तय अर्थ से विधान। और असाधारण परिहार क्या है? परिहार साझा परिहार, साधारण और असाधारण दोनों। प्रत्यय विधि में सवर्ण ग्रहण हो जाए तो उनका भी प्रत्यत्व इष्टव्य, उनका भी प्रत्यत्व इष्ट होगा। जैसे सांप्रतिक सनातन भिक्षु, उनका भी प्रत्यत्व माना जाएगा। तत्से अनवर्थत्वाद असंभवी, प्रत्यय शब्द के अनवर्थ होने से वह असंभव हो जाएगा, नहीं तो सवर्ण ग्रहण, इसलिए सवर्ण ग्रहण नहीं होगा। इदंतरी प्रयोजनम, अच्छा तो ये प्रयोजन है, किस चीज का प्रयोजन? ऊपर बोला ना। अनभिधानात् प्रत्यय सवर्णा न ग्रहीष्यति, ये तो वो बोल रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। पूर्व पक्षी बोलेगा ये सर्वेशम एष परिहार। देखिए जैसे अप्रत्यय का क्या अर्थ है, ऐसे पूछा ना कि अविधेय, प्रत्यय संज्ञा जिसकी की है उसका प्रतिषेध होता है या यौगिक प्रत्यय है? तो इन्होंने कहा सनातन भिक्षु। तो जिज्ञासु कहता है सनातन भिक्षु ये प्रत्यय शब्द का यौगिक अर्थ दिया। अत्यल्पम इदम उच्यते प्रत्यय, अप्रत्यय आदेश टित कित मित ऐसा बोलना चाहिए था। अप्रत्यय आदेश टित कित मित ऐसा बोलना चाहिए था। तो उनने टित का परिहार दिया कि आचार्य का व्यवहार जतलाता है, न टिता सवर्णानाम ग्रहणम भवति, जो कि ग्रौलिट दीर्घत्वम शास्ति न तस्ति ज्ञापकम नियमार्थमेतस्यात् ग्रह अलिटि दीर्घाय भवति। ये तरी वृतो वा, यदि ऐसा ही इष्ट होता तो वृतो वा में वा ग्रहण क्यों करते? दो रूप तो बन ही जाते। ग्रहो अलिटि दीर्घाय, ऐसा नियमार्थ हो सकता है। ग्रह धातु से अलिट में दीर्घ होता है, बाकी जगह दोनों बनते हैं। न ग्रहे दीर्घाय न ह्रस्व इति एवं अर्थम स्यात् न तस्य ज्ञापकम। ग्रह धातु से दीर्घ ही होता है, ह्रस्व नहीं होता है। इस बात को बताने के लिए ये ग्रहोलिट दीर्घ सूत्र होगा, ज्ञापक के लिए नहीं होगा। यतरी वृतो वा इति विभाषाम शास्त्री, जो विकल्प शासन किया है उससे ये पता लगता है। वृतो वा इति विभाषाम शास्त्री, यतरी वृतो वा इति विभाषाम शास्त्री। वृतो वा ऐसा विकल्प शासन किया है तो इससे भी पता लगता है। सर्वेशम एष परिहार है, ये तो सभी का परिहार है। भावे माने सवर्णानाम ग्रहणम न इत्येवं न भविष्यति। ये इन्होंने कहा ना सनातन भिक्षु, ये प्रत्यय का अर्थ है, तो बोले ये तो यहाँ पर सवर्ण ग्रहण नहीं होगा। तो कह रहे अत्यल्पम इदम उच्यते अप्रत्यय इति, अप्रत्यय आदेश टित कित मित ऐसा कहना चाहिए। इनमें
प्रत्यय में सवर्ण ग्रहण नहीं होता, आदेश में टित कित मित में नहीं होता। तो बोले टित का तो इनमें से सबका, इन सब की जगह टित का ये परिहार है कि आचार्य का व्यवहार जतलाता है, टिता सवर्णानाम गृहण न भवति, जो कि ग्रोलिट दीर्घ। बोले ये ज्ञापक नहीं है, नियमार्थ में तत्स्यात्, ग्रह से दीर्घ ही होता है, ग्रहालिट दीर्घ एवं न ह्रस्व यतरी वृतो वा इति विभाषाम शास्ति। विकल्प शासन है ना, इससे पता लगता है वृता इत्यत्र अलिटी की अनुमति लाएंगे, अलिटी दीर्घ निषेधात, और दूसरी जगह दो रूप सिद्ध हो जाएंगे, तो फिर वाह क्यों पढ़ेंगे। सर्वेशम एष परिहार, कौन सा परिहार, सभी का ये पर्याय, भावे माने सवर्णानाम ग्रहणम न इत्येव न भविष्यति। अच्छा, ये जो सभी का एक परिहार जिज्ञासु कह रहा है, भावे माने सवर्णानाम ग्रहणम न, जब ऐसा देखेंगे तो अप्रत्यय की आवश्यकता नहीं है, ये परिभाषा बना रखी है, तो अप्रत्यय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और प्रत्यय भूयान परिहार, ये दो परिहार हो गए ना, साधारण असाधारण। भाव्य माने सवर्णानाम ग्रहणम में ये साधारण परिहार कहलाएगा, और अनभिधानात ये असाधारण परिहार कहलाएगा। दो परिहार हो गए ना, भाव्य माने सवर्णानाम ग्रहण, ये तो साझा परिहार सभी का, टित कित मित आदि, प्रत्यय टित कित मित आदि सबका परिहार है ये, और असाधारण परिहार अनभिधानात है। ये जो प्रदीप ने लिखा है ना, साधारण असाधारण, तो असाधारण तो अनभिधानात है, और साधारण परिहार तो ये जो परिभाषा के द्वारा दिया गया सभी का है, सभी माने टित कित मित और प्रत्यय सबका है। इदंतरी प्रयोजन, सिद्धांति ये कहता है, अच्छा तो ये प्रयोजन है किसका, जो आप पूछा था कि अप्रत्यय का क्या अभिप्राय है, तो ये अभिप्राय है, इदंतरी प्रयोजन अस्मिन् सूत्रे प्रकृत सूत्रे केचित् प्रतीयन्ते केचित् प्रत्ययन्ते, ह्रस्वा प्रतीयन्ते दीर्घा प्रत्ययन्ते, यावत् से ब्रूयात् प्रत्यायमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न तावत् प्रत्यय। हम कुछ प्रतीत होते हैं, कुछ प्रत्यायित, केचित प्रतीयन्ते, इस सूत्र में किन्हीं का तो बोध हो रहा है, और किन्हीं किन्हीं केचित प्रत्ययन्ते, किसी के द्वारा बोध कराए जाते हैं। ह्रस्व आकाश वर्ण दीर्घ जो सूत्र है, जैसे ह्रस्व प्रतीयन्ते अ ई उ रील री, और दीर्घा प्रत्ययन्ते यावत् से ब्रूयात् प्रत्ययमानेन सवर्णानाम ग्रहणम ने, उतना ही अर्थ है प्रत्यय का। माने अ से जो आ का बोध कराया जाता है, तो आ से अ का बोध नहीं होता। ई दीर्घ ई का ग्रहण कराएगा, दीर्घ ई ह्रस्व का नहीं कराएगा। ऊ दीर्घ ऊ का ग्रहण कराएगा, दीर्घ ऊ ह्रस्व का ग्रहण नहीं कराएगा। यावत ब्रूयात्, जितनी जितना अर्थ हमें इस शब्द से निकलता है प्रत्ययमानेन सवर्णानाम ग्रहणम ने, इतना अर्थ जिस शब्द से निकलता है उतना अप्रत्यय के द्वारा निकलेगा। मानिए अप्रत्यय शब्द में अंतर्भावित न्यर्थ धातु मान करके अच प्रत्यय किया हुआ है। प्रदीप की अंतिम पंक्ति, कथम पुनः अप्रत्यय प्रत्ययमान अर्थ कैसे हो जाएगा, अंतर्भावित न्यर्थात एते कर्मणि अविधानात्। अंतर्भावित जो अंतर्भावित जो न्यर्थ वाली इन धातु है ना, उससे कर्म में अच प्रत्यय का विधान है, तो प्रत्ययमान अर्थ हो जाएगा। कम पुनर्दीर्घा सवर्ण ग्रहण गृहणीयात्, जिज्ञासु ये पूछता है कि आप जो ये कह रहे हो इदंतरी प्रयोजन, अप्रत्यय शब्द का अर्थ है प्रत्ययमान सवर्ण ग्राहक नहीं होता। तो बोले प्रत्ययमान अर्थात जो दीर्घ है वो ह्रस्व का कहाँ पर ग्रहण कराने की संभावना देख रहे हो, कम पुनर्दीर्घा,
दीर्घ सवर्ण ग्रहण से किसका ग्रहण कराएगा? बोले ह्रस्व का। बोले ये बात तो ठीक बैठेगी नहीं। यत्नाधिक्या न भविष्यति, जो कि उन्होंने अधिक का उच्चारण किया है। विड्वनोरनस्कस्यात्, आत उच्चारण किया है ना, दीर्घ का उच्चारण करने में यत्न अधिक करना पड़ा। ह्रस्व उच्चारण अर्धमात्रिका से, ह्रस्व उच्चारण से जो दीर्घ उच्चारण पर गए, उसका अर्थ है कि वही चाहते हैं, उससे सवर्ण ग्रहण नहीं चाहते हैं। यत्नाधिक्यम, यत्नाधिक्यात् न्याय्य यत्र परिहारो विधर्ष्यते। न्याय्य परिहार आगे विधान करेंगे। अभी ये सही परिहार नहीं है वैसे, यत्नाधिक्यात् न भविष्यति, क्योंकि ह्रस्वोच्चारण अर्धमात्रिका से मात्रिका ये विषयात ह्रस्वोच्चारण करेंगे तो अर्धमात्रिका से इति दीर्घोच्चारण उभयार्थम स्यात्। दीर्घोच्चारण ह्रस्व दीर्घ दोनों के लिए एवं यत्नाधिक्यम एव सिद्धम न्याय्य एव अनणत्वात् इति अयं परिहारः। आगे कहा ना, प्लुतम तरी गृह्णीयात् अनणत्वात् न भविष्यति। ह्रस्व को तो ग्रहण यत्नाधिक्या न करिष्यति, और प्लुतम तरी गृह्णीयात् सिद्धांत कह रहा था प्लुत का ग्रहण करने लगेगा वो, यदि अप्रत्यय नहीं पढ़ेंगे ना। प्रत्यायमान श्रवण ग्रहण नहीं कराता। जैसे विड्वन और नस्कस्यात् में दीर्घ आ है ना, वो श्रवण ग्रहण नहीं कराता। बोले अनणत्वात्, अण में नहीं आता वो, तो अण में वही आते हैं जो कि अक्षर समानाएं में पढ़ी है, पठित है। प्रदीप देखिए, अत्र सूत्रे प्रत्याहार सन्निविष्टाय व्रियन्ते स्वात्मनि क्रिया विद्वान। इस सूत्र में जो है ना, अण शब्द से जो अक्षर समानाएं में पढ़ी पठित हैं, प्रत्याहार सन्निविष्ट है, वही लिए जाते हैं। स्वात्मनि क्रिया विरोधात अनिष्पादात ग्रहणक शास्त्रांतर अभावात, ग्रहणक शास्त्र के अभाव होने से इस सूत्र में प्रत्याहार सन्निविष्ट ही लिए जाएंगे। स्वात्मनि क्रिया विरोधात, अपने आप में क्रिया का विरोध है। अनिष्पादात, अभी वो प्रत्याहार बना ही नहीं है। स्वात्मनि क्रिया विरोधात अनिष्पादात ग्रहणक शास्त्रांतर अभावात से, ग्रहणक शास्त्रांतर का अभाव होने से, ग्रहणक शास्त्रांतर अभावात से अत्र सूत्रे अकारादि भी आकारादि नाम ग्रहण असंभव। अकारादि के द्वारा आकारादि का ग्रहण असंभव है। स्वात्मनि क्रिया विरोधात्मनि स्वस्मिन प्रवृत्ति, आंख आंख को नहीं देख सकती, ये है स्वात्मनि क्रिया विरोधात का उदाहरण। हम अपने कंधे पर नहीं बैठ सकते, कंधे पर कोई दूसरा तो बैठ सकता है, पर हम स्वयं अपने कंधे पर नहीं बैठ सकते। स्वात्मनि, स्वस्मिन प्रवृत्ति का विरोध है। विरोध में हेतु यही है, अनिष्पादात। एक तो अनिष्पादात माने अर्थ का भी बोध ही नहीं हो रहा है, ग्रहणक शास्त्रांतर अभावात से, और ग्रहणक शास्त्रांतर कोई है नहीं। इन्होंने ये जो कहा ना, कंपन दीर्घ श्रवण ग्रहण गृह्णीयात्, अप्रत्यय शब्द का अर्थ है जो प्रत्ययमान है वो उसका ग्रहण नहीं कराएगा। जैसे कि मान लीजिए अकसूत्र कहीं पर प्रत्ययमान है, वो फिर ह्रस्व का ग्रहण नहीं कराएगा। ह्रस्व प्रत्ययमान दीर्घ ह्रस्व का ग्रहण नहीं कराएगा, दीर्घ ह्रस्व का ग्राहक नहीं होगा। बोले यत्नाधिक्य न ग्रहीष्यति। यत्नाधिक्य का अभिप्राय वही है कि
तो वो जो दीर्घ उच्चारण किया है ना कहीं पर, दीर्घ उच्चारण करने के कारण, दीर्घ उच्चारण करने के कारण यदि ह्रस्व और दीर्घ दोनों, दीर्घ से ग्रहण चाहते, दीर्घ कह करके भी ह्रस्व का ग्रहण चाहते तो ह्रस्व उच्चारण कर देते, ह्रस्व उच्चारण करके दीर्घ का भी ग्रहण कर लेते, ह्रस्व का भी कर लेते। तो फिर बोले अच्छा प्लुतम तरी गृहणीयात, दीर्घ ह्रस्व का ग्रहण नहीं करा सकता पर दीर्घ प्लुत का तो ग्रहण करा सकता है। तब ये उत्तर दिया अनणत्वा न ग्रहीष्यति, अण में नहीं आता है वो। क्योंकि ये जो सूत्र है अणुदित सवर्ण, इस सूत्र में जो अण है वो अक्षर समामनाय पठित अण लिए जाते हैं, दीर्घ नहीं लिए जा सकते, दीर्घ अण में ही नहीं आते। तो प्लुत का ग्रहण कैसे कराएंगे, अणी तो सवर्ण ग्राहक होता है। और एवं तरी सिद्धे, सिद्धांति कह रहा है इस प्रकार सिद्ध होने पर, जिज्ञासु ने ये, पूर्व पक्षी ने कहा ना अनणत्वा न ग्रहीष्यति, तो सिद्धांति कह रहा है एवं तरी सिद्धे सति यद अप्रत्यय प्रतिषेधम शास्त्री, सिद्ध है फिर भी अप्रत्यय करे तब ज्ञापयत्याचार्य बहुत ही ऐसा परिभाषा, ज्ञापयति मैंने ज्ञापनम नामत्र अनुपत्य उत्पादक कल्पनम प्रसिद्धम न भवति किंतु शब्दे नेवेतत् बोधनम। यहाँ ज्ञापक का अर्थ देखिए सब जगह यही होता है ना, मैंने लिखा है ज्ञापनम नाम, ज्ञापक क्या होता है, अनुपत्या उपपादक कल्पनम प्रसिद्धम, अनुपत्ति होने से उपपादक की कल्पना प्रसिद्ध है ज्ञापक के लिए, वो वाला। यहाँ ज्ञापक शब्द का अर्थ नहीं है, तो क्या है, शब्देने वेतत् बोधनम, ये ज्ञापकम। एवं तरी सिद्धे सती ज्ञापेत्याचार्य, शब्द ही ये बता रहा है, शब्द के द्वारा ही, अप्रत्यय जो शब्द है ना, इसी से ये बोध कराया जा रहा है आचार्य के द्वारा। बहुत ही ऐसा परिभाषा भाव्यमान सवर्णानाम ग्रहणम न, जो भाव्यमान होता है प्रतीयते विधीयते इति यौगिकस्य अत्र प्रत्ययस्य ग्रहणम, विधीयमान के द्वारा श्रवण ग्रहण। यहाँ प्रदीप और उद्योत में थोड़ा मतभेद है, प्रदीप तो यौगिक प्रत्यय शब्द का अर्थ ले रहा है, उद्योत रूढ़ ही ले रहा है। नागेश के अनुसार प्रत्यय शब्द रूढ़ है, कैयट के अनुसार यौगिक है। एक देश अनुमति द्वारा ताम परिभाषा ज्ञापयति भाष्यार्थ ऐसा दिया है उद्योत ने। प्रदीप जो है ज्ञापयति का अर्थ योगेन बोधयति, यौगिक रूप से बोध कराते हैं। एक देशानुमति द्वारा ताम परिभाषा ज्ञापयति भाष्याक्षरार्थ। आगम आदेश, समुदाय का एक देश, एक देशानुमिति द्वारा, समुदाय क्या है, प्रत्यय है, आगम है, आदेश है, ये सब समुदाय। पीछे कहा ना कि बहुत सारे हैं, अत्यल्पमिदम उच्यते, प्रत्यय, आगम, आदेश, ये तो समुदाय हो गया, उसका एक देश क्या हुआ, प्रत्यय। तो प्रत्यय का मना कर रहे हैं ना आप प्रत्यय करके, तो एक देश से एक देशानुमिति द्वारा ताम परिभाषा ज्ञापयति,
विधीयते इत्यर्थे प्रतीयते इत्यस्य प्रयोग दृष्टया कैयटोक्तम चिंतन। कैयट ने जो प्रतीयते का अर्थ विधीयते जो किया, ये तो कहीं दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए मैं तो ऐसा ही देख रहा हूं। नागेश कह रहा है कि अप्रत्यय का प्रत्यय शब्द का अर्थ रूढ़ लेना चाहिए, और एक देश के अनुमान, एक देशानुमिति द्वारा उस परिभाषा का अर्थ, उस परिभाषा को ज्ञापित करते हैं, यही लगाएंगे अर्थ। यानी समुदाय एक देश अनुमिति द्वारा ज्ञापयति। समुदाय का एक देश होता है ना, पूरा समुदाय और उसका एक देश अवयव। तो समुदाय क्या है? प्रत्यय आगम आदेश, उसका जो एक देश अप्रत्यय पढ़ दिया ना, उपलक्षण है प्रत्यय आगम आदेश का भी। तो इस तरह से ये परिभाषा बनी कि जो भाव्यमान है, अर्थात जो प्रत्यय है वो आगम है, वो आदेश है। वो भाव्यमान प्रत्यय होता है, भाव्यमान आगम होता है, भाव्यमान आदेश होता है, उससे श्रवण ग्रहण नहीं होता। प्रत्यय जैसे श्रवण ग्रहण नहीं कराता, ऐसे ही प्रत्यय की तरह आगम आदेश भी श्रवण ग्रहण नहीं कराते, ऐसा आचार्य कहना चाह रहे हैं। किमर्थम पुनरुदमुच्यते, ये सूत्र क्यों बोला? ये सूत्र क्यों बोला? आकृति निर्देशात सिद्धम, ऐसा मान रहे हैं। तो कह रहे हैं अण सवर्ण स्थिति स्वर अनुनासिक के काल भेदात। अण सवर्ण स्थिति उच्यते स्वर भेदात अनुनासिक के भेदात काल भेदात से सवर्णान न गृह्णीयात् इष्यते च सवर्ण सवर्णम ग्रहणम स्यात् तच्चंत्रेण यत्नम न सिद्ध्यति अमर्थमिदम उच्यते। व्यक्ति निर्देश में कालादि भिन्न का ग्रहण नहीं प्राप्त होता। जाति निर्देश में तो ठीक है, प्रत्याहार ग्रहणेशु और अस्य चो इत्यादि सूच आकृति निर्देशात सिद्ध। जो अ ई उ रील री इत्यादि है और अस्य चो इत्यादि में तो अण सवर्ण स्थिति स्वर अनुनासिक के काल भेदात, स्वर भेदात अनुनासिक के भेदात काल भेदात से सवर्णान न गृह्णीयात् इष्यते च सवर्णम ग्रहणम स्यात् तच्च अंतरेण यत्नम न सिद्ध्यति एवमर्थमिदम उच्यते। तत्से अंतरेण यत्नम, यत्न के बिना भी सिद्ध नहीं होता। अस्थि प्रयोजन में क्या यही प्रयोजन है? किंतर ही, और क्या? आपको कुछ और दिखता है तो बोलिएगा। तत्र प्रत्याहार ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम अनुपदेशात्, तत्र प्रत्याहार ग्रहणे सवर्णानां ग्रहणम न प्राप्नोति का सवर्ण दीर्घ किं कारणम अनुपदेशात्। तत्र माने तयोर्मध्ये तदर्थम अस्मिन् सति। स्वर आनुनासिक के काल भेद से बिना यत्न के सवर्ण ग्रहण नहीं हो पाएगा। कहते प्रत्याहार ग्रहण में सवर्ण ग्रहणम अनुपदेशात्, प्रत्याहार ग्रहणे सवर्णानाम ग्रहणम न प्राप्नोति। दो तरह के निर्देश मिलते हैं शास्त्र में, एक अनुवृत्ति निर्देश, एक प्रत्याहार के द्वारा निर्देश, स्वतंत्र बिना किसी प्रत्याहार के अस्य चौ
यस्येति च, अ और ई का लोप होता है। यहाँ पर प्रत्याहार नहीं है। एक तो इस तरह के निर्देश है शास्त्र में, और एक प्रत्याहार का सवर्ण दीर्घ इत्यादि है। तो कह रहे हैं प्रत्याहार ग्रहण सवर्णानाम ग्रहण में प्राप्नोति। अनुवृत्ति निर्देश में तो ठीक है, अस्य चो में तो सवर्ण ग्रहण हो जाएगा, प्रत्याहार ग्रहण में नहीं पाएगा। क्यों? किन कारण में? अनुपदेशात। यथा जाति का नाम संज्ञा कृता तथा जाति का नाम संप्रत्ययिका स्यात्। कहते हैं संज्ञा जो होती है, जैसे कि संज्ञा का अर्थ है यहाँ पर आदिर अंतिम सहित जो संज्ञा की है, आदि वर्ण अंतिमित के साथ, अंतिमित संज्ञा के साथ मिलकर मध्यवर्ती वर्णों का ग्रहण कराता है और अपने स्वरूप का। तो जिस तरह के यथा जाति का नाम संज्ञा करता तथा जाति का नाम संप्रत्ययिका स्यात्, ह्रस्वानाम च क्रियते ह्रस्वानाम एवं संप्रत्ययिका स्यात्। संज्ञा संज्ञा तो ह्रस्वों का ही संप्रत्ययिका होगी। अच संज्ञा की है, अक संज्ञा की है, तो वो दीर्घ का कैसे संप्रत्ययिका हो जाएगी? दीर्घणाम स्यात्। संप्रत्ययिका स्यात्, इसका कर्ता संज्ञा है। ह्रस्वानाम एवं संप्रत्ययिका स्यात् संज्ञा। ह्रस्वानाम संज्ञा कृता, ह्रस्वानाम एवं संप्रत्ययिका स्यात्। वो कह रहे हैं ननु च ह्रस्वा प्रतीयमाना दीर्घान संप्रत्यायिष्यन्ति। क्यों जी? ह्रस्व प्रतीत होंगे और वो दीर्घों का प्रत्यायन कर देंगे। केवल जो उच्चारण उच्चार्यमान है वही बोधक होता है, ऐसा कोई नियम थोड़ी है। उच्चार्यमाण ही रे प्रत्यायिके भवितव्यं नास्ति इति नास्ति सन्निहितास्तु प्रत्यायिका तत्स सन्निधानम यथा योगमस्ति। प्रतीति तो है ना, उच्चारणेन संज्ञया च। उच्चार्यमाण ही प्रत्यायक होते हैं, ऐसा तो नियम नहीं है। सन्निहितास्तु प्रत्यायिका, सन्निहिता मानी बुद्धि सन्निहिता, बुद्धि में आ गए, जो चीज बुद्धि में आ गई। अयम भाव सन्निहिता पर लिखा है उद्योत ने, बुद्धि सन्निहिता। अयम भाव शब्दा उपस्थिता बोधम जनयन्ति। बात कैसी है? शब्द उपस्थित होते हैं पहले हमारे मस्तिष्क में, फिर बोध पैदा करते हैं। उपस्थिति स्तु, और जो उपस्थिति है मस्तिष्क में, जो शब्दों का की उपस्थिति, वो स्मृति रूप होती है और प्रत्यक्ष रूप भी होती है। न तो अंत्या एविति नियमा, प्रत्यक्ष रूप ही हो ऐसा नहीं प्रत्यक्ष रूप का क्या मतलब है। प्रत्यक्ष रूप किसको कहते हैं? लिपि स्मारित पदैर बोध अनापत्ति। संज्ञा से प्रत्यक्ष तो यही है, जैसे कि जो अभी सुन रहे हैं। अ ई उ इत्यादि, अस्य चो यस्य ति च, ये प्रत्यक्ष रूप है। और स्मृति रूप है ये जो प्रत्याहार के द्वारा जो हमें ग्रहण होता है ना। शब्द का उपस्थित बोधम है शब्द का उपस्थित बोधम जनयन्ति। शब्द उपस्थिता बोधम जनयन्ति, कहाँ पर लिखा है? हाँ, शब्द उपस्थिता क्या कह रहे? शब्द जो उपस्थित हुए हमारी बुद्धि में, फिर वो बोध पैदा करते हैं। उपस्थिति दो तरह से होती है, शब्द उपस्थित हो जाते हैं स्मृति के रूप में या प्रत्यक्ष रूप में, वो बोध पैदा करते हैं। न तो अंत्या एविति नियम, ये नियम नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप में ही बोध कराएंगे। यदि ऐसा नियम हो जाए ना, तो लिपि से जो ये स्मरण कराया जाता है, लिपि स्मारक पदई बोध अनापत्ति, लिपि से जो स्मरण कराते हैं ना शब्दों का, फिर उससे बोध नहीं हो पाएगा। लिपि पहले स्मरण कराती है और फिर वो बोध नहीं हो पाएगा। लिपि स्मारित पदैर बोध अनापत्ति। उच्चार्यमाणैरेव प्रत्यायिकैर्भवितव्यम् इति नास्ति सन्निहितास्तु प्रत्यायिका है।
तच्च सन्निधानम यथा योगमस्ति। ननु च ह्रस्व प्रतीयमाना दीर्घान संप्रत्यायिष्यन्ति। ह्रस्व प्रतीयमान है, दीर्घों का संप्रत्यायन करा देंगे। दीर्घान संप्रत्यायिष्यन्ति, संप्रत्यायिष्यन्ति है। ह्रस्व जो है प्रतीयमान होते हुए दीर्घों का बोध करा देंगे। तो देखिए, ह्रस्व प्रतीयमान दीर्घों का प्रत्यायन कर देंगे। प्रतीयमान, उच्चार्यमान ही प्रत्यायक होते हैं ऐसा तो नहीं है ना। बस बुद्धि में उपस्थित होने चाहिए, प्रत्यायक हो जाएंगे। और बुद्धि में उपस्थित प्रत्यक्षतः हो जाए या स्मृति के द्वारा हो जाए, ऐसे कह रहे हैं। यथा योगम ऐसे दिया है ना। तच्च सन्निधानम यथा योगम अस्ति। यथा योग मानी उच्चारण के द्वारा या संज्ञा के द्वारा। अस्य चो ये उच्चारण है, यस्येति च उच्चारण है, और आकाशवर्ण दीर्घ ये संज्ञा। तो दोनों तरह से ही बोधक हो जाएंगे, ऐसे सिद्धांति कह रहा है। प्रत्याहार ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, प्रत्याहार के ग्रहण में सवर्णों का ग्रहण नहीं पाता, ऐसे कहा ना अनुपदेशात, क्योंकि वो यथा जाति का नाम संज्ञा कृता तथा जाति का नाम संप्रत्यायिका स्यात्। संज्ञा जो है ना, संज्ञा का अर्थ है यहाँ पर आदिरंतेन सहिता वाली संज्ञा। दो तरह का है ना, प्रदीप ने भी यही लिखा है, देखिए। अको अचि यत्र संज्ञा प्रत्यायनम इकारादीनाम तत्र तई अन्येषां ग्रहणम स्यात् है। इकारादि के द्वारा अक शब्द है ना, जैसे अ तो ठीक है, पर ई उ इत्यादि है ना। इकारादि नाम तई, इकारादि के द्वारा अन्येषां ग्रहणम स्यात्। यत्र स्वरूपेण उच्चार्यते अस्य चो यस्येति च तत्रैवेषां ग्राहकत्वं स्यात्। अनुपदेशात् अनुच्चारणात्, अनुपदेशात् का अर्थ है अनुच्चारणात्। यथा जाति का नाम संज्ञा कृता, उद्योत ने दिया वर्ण समाम्नाय पठिता नाम है। संज्ञा मानी आदिरंतेन सहिता, अगादि संज्ञा। अब ये आगे कह रहे हैं, ह्रस्व संप्रत्यात इति चेत उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायकत्वात् शब्दस्य अवचनम। ह्रस्व संप्रत्यादिति चेत तन्न, ह्रस्व के द्वारा बोध हो जाएगा ऐसा कहते हो तो ठीक नहीं।
ह्रस्व संप्रत्यादि चेत उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायकत्वात् शब्दस्य अवचनम। उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायकत्वात् शब्दस्य वचनम। ह्रस्व संप्रत्यायात उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायकत्वात् शब्दस्य वचनम है। उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायकत्वात् शब्दस्य वचनम। उच्चार्यमाण शब्द का उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायकत्वात् शब्दस्य वचनम। ह्रस्व संप्रत्यात ये कह रहे हो कि ह्रस्व प्रतीयमान होंगे, दीर्घ का बोध करा देंगे। ह्रस्व संप्रत्यादित से उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायकत्वात् ह्रस्व संप्रत्यात, ह्रस्व के द्वारा तृतीय तत्पुरुष ह्रस्व के द्वारा संप्रत्यय हो जाएगा, फिर वो दीर्घ का बोध करा देंगे, ऐसा जो कह रहे हो। ह्रस्व प्रत्यादिति चेत प्रतीयमान ह्रस्वेन दीर्घाणाम संप्रत्यो भवति इति चेत, ये मतलब है। प्रतीयमान जो ह्रस्व है ना, उससे दीर्घों का बोध हो जाएगा, ऐसा कहते हो तो ठीक नहीं। उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायकत्वात् शब्दस्य अवचनम। उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायक होता है, न कि प्रतीयमान शब्द। जैसे ऋग इत्युक्ते संपाठ मात्रम गम्यते न से अर्थम गम्यते। जैसे किसी ने कहा ऋग, तो ऋग कहने से उस ऋग का अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम उदारम रत्न धातु, उसका संपाठ मात्र गम्यमान होगा, उसका अर्थ थोड़ी पता चल जाएगा। ऋग कहने से ये इसको कहना चाह रहा है। ऋग कहने से ऋग शब्द से कहा जाने वाला कोई एक मंत्र वाक्य वो कहा जाएगा, न कि ऋग बोलने से अर्थ पर पहुंचेंगे। ऋग बोलने से मैं अग्नि की स्तुति करता हूं, बस ऋग बोल दिया और ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति इसको कहना चाह रहा है। ऋग तो हजारों है, उनमें से कोई ये समझे कि ये ऋग कह करके इसको बताना चाह रहा है। ऋग कहने से शब्द स्वरूप का बोध करा रहे हैं, न कि शब्दों के द्वारा कहे गए अर्थ का बोध। तो ऋग इत्युक्ते संपाठ मात्रम गम्यते न अस्य अर्थो गम्यते। शब्दस्य अवचनम प्रतीयमान शब्द से अन्यस्य अप्रत्यायनम। प्रदीप ने कहा है कि यद्यपि प्रकरण आदि के कारण विशिष्ट सन्निवेशा पे ऋग शब्देन ऋग प्रत्यायते। प्रकरण आदि से ले सकते हैं, ऋग कहने से हम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, विशिष्ट सन्निवेशा अपि ऋग शब्देन ऋग प्रत्यायते तथापि सा स्वार्थम न प्रत्यायति। वो अपने अर्थ को थोड़ी बोध कराती है। स्वार्थम न प्रत्यायति। ह्रस्व संप्रत्यात, ह्रस्व के द्वारा संप्रत्यय होने से उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायगत। ह्रस्व संप्रत्यादिति चेत, यदि ऐसा कहते हो तो ये बात ठीक नहीं है। उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायगत, उच्चार्यमाण शब्द के द्वारा बोधकत्व है। शब्दस्य अवचनम, शब्दस्य अवचनम माने प्रतीयमान शब्द के द्वारा अन्य का अप्रत्यायन रहेगा। प्रतीयमान शब्द के द्वारा अन्य का अप्रत्यायन रहेगा। एवं तरी वर्ण पाठे उपदेश करिष्यति। अयुण जो प्रत्याहार है ना, वहीं अकारादि भी आकारादि नाम ग्रहणा तेषाम अपि अगादि भी संज्ञा भी ग्रहण।
ऐसे करें, वर्ण पाठ में ही उपदेश कर देंगे, आ ऐसे ऐसे पढ़ देंगे, वर्ण पाठ में ही उपदेश करेंगे इनका भी। संज्ञा फिर वो जो संज्ञा होगी आदिरंतेन संहिता, वो दीर्घ आदि की भी हो जाएगी। उपदेशः प्रत्यायनम करिष्यते व्याख्यास्यते, वहीं पर व्याख्यान कर लेंगे। जब वो करने लगेंगे ना आदिरंतेन संहिता, तो वर्ण पाठ में ही अ से आ का ग्रहण करा देंगे, ई से दीर्घ ई का। संज्ञा भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों की कर देंगे, वहीं पर ग्रहण कराकर उनकी भी संज्ञा कर देंगे। अब ये आगे बात चल रही है, वर्ण पाठ उपदेश इति चेत, वर्ण पाठ में उपदेश करोगे तो अवर कालत्वात् परिभाषा है उपदेशा, वर्ण पाठ में ही उपदेश कर दोगे तो ये जो अनुदित सूत्र है ये तो अवरकालिक है, बाद में है, वो पहले का कैसे बोध कराएगा। तो फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। तो एक